हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की हमारी वीडियो है का टॉपिक है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है जो वो लीगल है इंडिया के अंदर या नहीं है। तो ये आज हम डिटेल्स में देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर हम लीगली तरीके से कैसे कर सकते हैं और लीगल है या इलीगल है, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो मेक श्योर ये वीडियो लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज। तो देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे पहले देखते हैं हम होता क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग उसको हम बोलते हैं, मतलब उसके अंदर करेंसी की ट्रेडिंग होती है। मतलब जैसे अपना आईएनआर रुपीस है, अपना रुपीस है आईएनआर, और अमेरिका का है यूएसडी, यूएसडी डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर। और कनाडा का है सीएडी, मतलब कनेडियन डॉलर। और ऐसे ही न्यूजीलैंड का है न्यूजीलैंड डॉलर, जापानीज का जापानीज येन है, जीबीपी का है ब्रिटिश पाउंड। ठीक है। तो वो सारी करेंसी होती है ना, उनके अंदर फ्लक्चुएशन आपको पता है कि जैसे $1 का रेट चलता है अपने इंडिया के अंदर 83 से 84 रुपीज़ के आसपास। तो उसके अंदर मूवमेंट आती है ना, जैसे आज देखोगे तो आज करेंसी का पेयर, मतलब करेंसी है कोई भी, जैसे वन यूएस वन आपा हम डॉलर लेंगे, $1 लेंगे, वो इंडिया के उसमें देखेंगे तो आज 83 है। तो आने वाले 10 दिन में लगता है वो 85 हो जाएगा, मतलब $1 85 रुपीज़ के इक्वल होगा। तो जो ये ₹2 का चेंज है ना, तो इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर प्रॉफिट कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मेक श्योर ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कि $1 है ना, वो 80, आप मान लेते हैं कि 85 रुपीज़ के आसपास चल रखा है। 85 रुपीज़ के आसपास चल रहा है ये, ठीक है। 85 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, ये हमारा रुपीज़ है। तो अगर हम 10 दिन बाद देखें तो ये 1 USD हो गया 90 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो इसके अंदर जो चेंज आया है ना, 5 रुपीज़ का, तो उसको हम कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं उसके हिसाब से देखते हैं। तो देखो, करेंसी पेयर के अंदर ना बहुत सारे, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे पेयर होते हैं। तो इंडिया के अंदर ये क्यों बैन है, इंडिया के अंदर क्यों बैन है ये। देखो, इंडिया मेन रीज़न ये है क्योंकि इंडिया के पास ना फॉरेन रिजर्व कम है, इस वजह से वो है। और जो आरबीआई है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो ये नहीं चाहती कि जो इंडिया का फॉरेन रिजर्व है वो खाली होता जाए। मतलब देखो, इसके अंदर जब आप करेंसी चेंज करेंगे ना, तो इंडियन रुपीस को हम डॉलर के अंदर चेंज करेंगे, तो उससे डॉलर को चेंज होएगा। और अगर इसके अंदर प्रॉफिट करते हैं तो कंट्री को है बेनिफिट, जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट कर रहे हैं तो कंट्री को बेनिफिट है। बट अगर ट्रेडर ना लॉस करते हैं ना, तो कंट्री के लिए नुकसान है वो। नुकसान इसलिए है क्योंकि कंट्री नहीं चाहती कि हमारा जो यूएस डॉलर का वो रिजर्व है ना, वो हमारा खाली होता जाए। तो ये कंट्री कोई भी करंट कंट्री नहीं चाहती है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ना ये इसका मेन रीजन बताता हूँ, क्योंकि कंट्री क्यों नहीं चाह रही कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो खत्म हो जाए। क्योंकि देखो, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं जब, तो हम उनको इंडियन रुपीस नहीं देते, तो हम उनके साथ डील करते हैं डॉलर के अंदर। मतलब किसी भी कंट्री से हम इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें ना, तो उनको हमें हम पेमेंट भी अगर हम एक्सपोर्ट करें तो हम पेमेंट भी हम डॉलर में लेंगे। और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी कंट्री से हम सामान मंगा रहे हैं इंडिया के अंदर, तो हम उसको पेमेंट भी डॉलर के अंदर ही करेंगे। तो मेन रीज़न तो यही होता है कि जो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफेक्ट ना हो, इस वजह से बैन है इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग। बट एक कंपनी है एक्सनेस, जो कि आरबीआई ने तो ये बैन कर रखा है कि ये ब्रोकर भी इंडिया के अंदर बैन है।
इंडिया के अंदर काम नहीं कर सकता। बट एक्सनेस क्या बोलता है कि हम आरबीआई से डायरेक्ट यूएस डॉलर नहीं लेंगे। तो ये डायरेक्ट यूएस डॉलर नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये अब क्लाइंट के मतलब जैसे मैंने अकाउंट ओपन किया एक्सनेस के अंदर, तो ये मेरे को यूएस डॉलर कैसे देंगे? तो ये ना एक मेथड यूज करते हैं इनके पास। ये कंपनी होती है, इनके पास ना अपने क्लाइंट होते हैं। तो ये इंडिया का पैसा इंडिया के अंदर ही रखते हैं, और इंडिया का पैसा इंडिया के बाहर नहीं जाने देते, इंडिया के अंदर ही रखते हैं। और बाहर का पैसा भी बाहर ही रखते हैं, इंडिया के अंदर नहीं आने देते। तो ये कंपनी कैसे का यूज करती है, जैसे ये ए पर्सन है, ए एक पर्सन ए है, एक है बी, और हमारी एक्सनेस कंपनी है ई से नाम, ठीक है। अब ये ए हूँ, ए है मतलब नॉर्मल लोग, ए नॉर्मल बंदा है जिसको एक्सनेस इस कंपनी के अंदर अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। तो जब ए डिपॉजिट करेगा ना, ए डिपॉजिट करेगा इंडियन रुपीस, तो ये डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में नहीं जाएगा। तो ये एक्सनेस हमको ये बोल देगा कि आप ना बी के अकाउंट के अंदर पेमेंट कर दो इंडियन रुपीस के अंदर, ठीक है। तो ये बी बी है ना, ये भी इंडिया की कंपनी है। मतलब ये इन वैसे देखें तो, मतलब ऐसे म्यूचुअली देखें तो ये एक्सनेस का ही क्लाइंट है। बट ये कंपनी बी कंपनी है ना जो इंडिया के अंदर रजिस्टर है, तो ये अपा ए के अंदर पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये बी के पास यूएस डॉलर होते हैं, तो ये यूएस डॉलर अपने को दे देंगे। जो रेट चल रखा होगा वो यूएस डॉलर अपने अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, मतलब एक्सनेस ब्रोकर के अंदर क्रेडिट कर देंगे, अपने अकाउंट के अंदर नहीं, बैंक अकाउंट के अंदर नहीं, जो अपना एक्सनेस फॉरेक्स अकाउंट है उसके अंदर क्रेडिट कर देंगे। तो अब फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल क्यों है, देखो। इलीगल क्यों है, मतलब लीगल क्यों नहीं है? फॉर इंडिया आरबीआई जो गवर्नमेंट अपने को ये बोलती है कि आप डायरेक्ट अपना इंडियन रुपीस बाहर नहीं भेज सकते, किसी दूसरी कंपनी के अकाउंट में नहीं डाल सकते। और बाहर से कोई कंपनी है ना, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर यूएस डॉलर नहीं भेज सकती। वो जब तक नहीं भेज भेज सकती कि जब तक एक प्रूफ ना हो कि कोई सर्विस या प्रोडक्ट लिया है, वो सब चीजें देखती है। तो ये डायरेक्ट ये जो ट्रांजैक्शन है कंपनी के साथ, ये तो हमारी हो गई खत्म। तो ये बी है। अब ये बी के पास यूएस डॉलर कैसे आते हैं, अब मैं वो आपको बताता हूँ कि बी के पास यूएस डॉलर कैसे आएंगे। बी है बाहर से कुछ भी ऐसे सर्विस दिखा देंगे अपने अकाउंट्स में, बुक ऑफ अकाउंट्स होती है जो, बुक ऑफ अकाउंट्स में अपने कुछ भी सर्विस दिखा देंगे कि हमने कोई भी कुछ भी ए एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कि हमने उनको सर्विस प्रोवाइड की थी, मतलब हमने कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड की थी। तो एक्स वाई जेड ने हमारे अकाउंट के अंदर पेमेंट कर दी, तो ये ट्रांजैक्शन है ना, ये लीगल ट्रांजैक्शन है। लीगल है ये ट्रांजैक्शन, कि मतलब मैंने मैंने किसी को कुछ सर्विस प्रोवाइड की, और अगले बंदे ने या अगले कंपनी ने मेरे को पेमेंट वो कर दिया, हमारे अकाउंट के अंदर डाल दी, तो ये एक लीगल ट्रांजैक्शन है। तो इसके पास आ गए, ये हमको ऐसे देती है। बट ये बी है ना जो, ये एक्सनेस की ही कंपनी सब्सिडरी कंपनी होती है। सब्सिडरी कंपनी वो होती है कि एक पेरेंट कंपनी होती है, एक मेन कंपनी होती है। जैसे टाटा टाटा स्टील, मतलब टाटा ग्रुप है ना, टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी आती हैं, टाटा पावर आता है, टाटा स्टील आती है, टाटा मोटर्स, टीसीएस आता है, ताज होटल, तो उसके अंदर सब कुछ सब कंपनियां टाटा ग्रुप्स के अंदर आती है। ऐसे ही एक्सनेस के अंदर ही आती है ये बी कंपनी। तो इसके पास यूएस डॉलर ऐसे आएंगे, जो मैंने आपको बता दिया कि किसी को सर्विस दिखा देगा, किसी को ऐसे कुछ और सर्विस दिखा देगा, तो इसके पास आएगा। तो अब ये बी कंपनी है ना, ये इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये हम हमारे अकाउंट में देखो, हम जो नॉर्मल लोग है वो डायरेक्ट बाहर नहीं पैसा भेज सकते, बट वो इंडियन कंपनी के पास तो भेज सकते हैं, इंडियन क्लाइंट के पास तो भेज सकते हैं। तो वो इंडियन, जैसे ए से बी गया, क्योंकि बी इंडियन कंपनी रजिस्टर है, और ए मतलब इंडियन पर्सन है जो बी पे, ठीक है। तो वो ए ने बी के अकाउंट के अंदर पेमेंट कर दी, और बी ने
ए के मतलब बी ने ए के अकाउंट के अंदर पेमेंट करी, बट वो डायरेक्ट नहीं करेगा। देखो, अब एक्सनेस था, हमारा अकाउंट ओपन था यहाँ, तो अपन ने इसको पेमेंट कर दी बी को डायरेक्ट, बट बी ने हमारे एक्सनेस के अकाउंट में US डॉलर क्रेडिट कर दिए। ठीक है, तो अपन ने इसको पेमेंट यहाँ करी और अपने अकाउंट के अंदर US डॉलर आ गए। तो ऐसे काम करती है ये। तो फॉर इससे हम कर सकते हैं ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि हम कुछ भी रूल ब्रेक नहीं कर रहे, कुछ भी मतलब आरबी किसी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है ये। जो आरबीआई बोलता है, जो गवर्नमेंट बोलती है कि आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते, तो हम डायरेक्ट नहीं भेज रहे, वो डायरेक्ट ब्रोकर टू ब्रोकर हो रहे हैं। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो इस जो ये चीज़ है ना, इसकी वजह से फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर लीगल हो गई है। अब बात आती है कि हम जो हमारे टैक्स बनता है, जो हमारा टैक्स बनेगा, तो उस पे हम टैक्स मतलब हम टैक्स कैसे वो करें, कैसे भरें, मतलब ये अकाउंट मतलब जो हम आईटीआर भरते हैं तो उसमें क्या दिखाएं कि ये पैसे हमारे पास कैसे आए हैं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग से ही प्रॉफिट होगा वो वाले पैसे। तो वो हम दिखा सकते हैं अदर इनकम में, अदर इनकम में दिखा सकते हैं कि हमने कुछ भी हमारा अदर इनकम हुई है, तो वो आपको सीए, ये सब सीए का काम है, सीए को पता होगा ये सब। ठीक है, तो ये जो एक्सनेस का अकाउंट है ना, तो ये एक्सनेस का अकाउंट है ना, ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप वहाँ से जाके अकाउंट ओपन कर लें और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों के मन के अंदर डाउट रहता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, कि हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी या हमारे अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो एक्सनेस ब्रोकर है ना, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे आता है, एक्सनेस ब्रोकर। तो वो कोई 10-15 हज़ार रुपए के लिए वो कोई फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग अपन इंडिया के अंदर बैठ के कर सकते हैं, बट जब हमको प्रॉफिट होने लग जाएगा तब हम सिटीजनशिप बाहर की ले लेंगे, बाहर के रेजिडेंस हो जाएंगे। तो इंडिया के अंदर आप कर सकते हैं, ऐसा कोई भी वो नहीं है, हर कोई कर रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट बना रही है फॉरेक्स। अब मैं अगली वीडियो जो होगी ना, वो बताऊंगा कि इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड करने से अच्छा हम फॉरेक्स के अंदर ट्रेड क्यों करें, मतलब क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं हमको फॉरेक्स ट्रेडिंग करने से, जो हमें इंडियन मार्केट में नहीं मिलते। तो मेक श्योर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी होगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो आप बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिस कर रहे हैं। उसके अंदर हम ट्रेड पोस्ट करते हैं। अब हम स्विंग ट्रेड स्टॉक भी देना स्टार्ट करेंगे, तो मेक श्योर वो वीडियो जाके देख लेना, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम हमारा। तो आज की वीडियो में बस यही था। देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है इंडिया के, वैसे इलीगल है, बट एक मेथड कंपनी ने ही बना रखा है, तो उससे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर लीगली कर सकते हैं बैठ के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा या हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेक श्योर टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लें।